तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा चोलवू और हमारा सामा जियोन जो होता है वो दोनों गलियों में घूम रहे होते हैं ताकि अपने लिए कोई काम ढूंढ सके। वो दोनों यहाँ पर कोई जॉब करना चाहते ताकि कुछ पैसे कमा सकें। तो हमारा जो चोलवू होता है उससे कहता है कि मैं तो थक गया चल चल कर, लेकिन कोई भी ऐसा काम सूटेबल ले जो कि हमारे लायक हो। तो वो दोनों कहते हैं कि चलो फिर चल के थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट करते हैं, साथ ही कुछ डम्पलिंग्स खा लेते हैं। तो वो एक डम्पलिंग शॉप के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हमारा चोलवू जो होता है उससे कहता है कि डम्पलिंग्स ले आओ और साथ ही हमारे लिए बियर लेकर आओ। तो शॉपकीपर उसे कहता है सर हम लोग यहाँ पर वाइन नहीं बेचते, इसलिए सिर्फ आपको डम्पलिंग्स ही मिलेंगे। तो चोलवू कहता है अच्छा ठीक है हमारे लिए तुम चिकन वाले या फिर मीट वाले डम्पलिंग्स ले आओ। तो उसी के साथ ही वहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो चोलवू उसे कहता है कि कैप्टन आप बताओ कि क्या करे, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि हमारे लिए सूटेबल हो। तो जियोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ह्योन से कह तो दिया है कि वो अपने एस्कॉर्ट की काम को छोड़ दे, लेकिन ऑनेस्टली जब तक हमें यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता या फिर हम कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर लेते, मैं नहीं चाहता कि वो काम को छोड़े, क्योंकि उसी की वजह से घर में कुछ पैसे आ रहे हैं। चोलवू से कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई हो से कहूंगा कि वो अपनी गैंग को यूज करके हमारे लिए यहाँ पर बिजनेस के लिए कोई जगह खाली करके दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ना ही यहाँ पर कोई उल्टा सीधा काम करूंगा। पहले मैं यहाँ पर ह्योन को एस्कॉर्ट का काम छुड़वाऊंगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई होया जो है वो भी यहाँ पर उस गैंग को छोड़ दे। मैं उसे भी गैंग छुड़वाकर एक काम सादा जिंदगी गुजारने दूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसा कोई काम हो। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम कोई बिजनेस चला सकते हो? क्योंकि अगर बिजनेस में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो तुम तो किसी आदमी को पंच मारकर ही मार डालोगे, और मैं नहीं चाहता कि कस्टमर्स तुम्हें देखकर ही डर जाए। तो चोलवू से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही शॉपकीपर उनके लिए वहां पर लेकर आ जाता है उनके डम्पलिंग्स। तो वो डम्पलिंग्स खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे चोलवू डम्पलिंग को बाइट लगाता है तो वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हमारा जसामा जियोन से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कल भी हमने यहाँ पर डम्पलिंग्स खाए थे, लेकिन वो वाले मीट डम्पलिंग्स जो थे वो इतने टेस्टी नहीं थे। हालांकि दोनों में सेम टाइप के डम्पलिंग्स में मीट यूज किया गया है, लगता है कि इंग्रेडिएंट्स भी सेम ही है। तो इसी के साथ ही हमारा सामा जियोन कहता है कि तुमने भी यहाँ पर सेम इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है, क्या इसके अंदर पोर्क है? तो वो से कहता है हाँ सर इसके अंदर भी पोर्क ही है। तो हमारा जियोन कहता है फिर यहाँ पर क्वालिटी में डिफरेंस क्यों है? दूसरी शॉप के ऊपर तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा अलग है। तो शॉपकीपर उससे कहता है कि सर असल में यहाँ पर इस जगह के ऊपर हमारी क्वालिटी सबसे बेहतर है, हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट डम्पलिंग्स बनाते हैं, तो इसी वजह से हमारे जो डम्पलिंग्स है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। तो हमारा जियोन उसे कहता है लेकिन वो लोग भी तो सेम मीट को यूज करते हैं, फिर उनके डम्पलिंग्स का जायका ऐसा क्यों नहीं होता? तो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि सर यहाँ पर पोर्क यानी कि जो मीट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का भी एक तरीका होता है। हमारा कसाई जो है वो उस मीट को हाई क्वालिटी में काट कर लाता है, इसी वजह से इसका जायका अलग होता है। जबकि वो लोग जो है वो पता नहीं कैसे यहाँ पर अपने मीट को लेकर आते हैं, उनके मीट को काटने का तरीका अलग है, उनका बुचर जो है वो अलग तरीके से मीट को काटता है, इसी वजह से। तुम्हारा जोन कहता है कि मीट को काटने का भी कोई तरीका होता है। अब ये क्या बात हुई कि मीट को काटने से यहाँ पर इसके अंदर यानी डम्पलिंग्स का टेस्ट अलग हो जाता है? तो वो कहता है हाँ सर यहाँ पर मीट को काटने का तरीका भी होता है। और इसी के साथ ही हमारा चोलवू कहता है कि जरा देखो तुम्हारे पर अटैक होने वाला है। और वो जल्दी से उठकर खड़ा होता है, साइड के ऊपर से एक बोर जो होता भागता हुआ आ रहा था, तो उस पिग के सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और पिग जो होता है वहीं पर एक ही पंच में मर जाता है। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी देख रहे होते हैं कि अचानक से ये पिग कहां से निकल कर आ गया। तो 4-5 लोग उसके पीछे आते हैं और हमारा जोन जो होता है वो कहता है देखो तो जरा पा एक पिग तुम्हें आकर टक्कर मारने वाला था। तो वो लोग आते हैं और कहते हैं कि सर क्या आप ठीक हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? हम लोग यहाँ पर इस पिग का पीछा कर रहे थे लेकिन हमें पकड़ा ही नहीं दे रहा था। तो चोलवू कहता है अच्छा तो ये पिग तुम लोगों का जरा ध्यान रखा करो, अभी यहाँ पर ये शॉप के अंदर घुस जाता और लोगों को टक्कर दे मारता। उसी के साथ ही पीछे से कैल्डर निकल कर आता और उन सभी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता और कहता है बेवकूफो तुम लोगों को यहाँ पर एक पिग नहीं संभाला जा रहा और तुम लोग यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम लोग यहाँ पर बिजनेस को टेक ओवर कर लोगे? तुम 4 लोग मिलकर यहाँ पर एक पिग को नहीं संभाल पा रहे। तो वो सभी लोग कहते हैं प्लीज सर हमें माफ कर दीजिएगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि इन लोगों से माफी मांगो जिनको वो पिग नुकसान पहुंचाने वाला था। तो उन लोगों से भी वो लोग माफी मांगते हैं और इसी के साथ ही शॉपकीपर उनसे कहता है प्लीज हमें माफ कर देना, ये सारे के सारे नए बच्चे हैं, मेरा बिजनेस टेक ओवर करने के लिए इन सभी लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पर बेहतर नहीं है इन पिग्स को संभालने के लिए, इसी वजह से ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा जोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे एप्लीकेंट्स हैं। तो वो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि ये बुढ़ा आदमी हमारे लिए मीट प्रोवाइड करता है, यही वो बुचर है जो कि इन सभी पोर्क हमारे पास पोर्क का मीट लेकर आता है, यानी कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी में पोर्क को काटता है, इसी वजह से हमारे डम्पलिंग्स का स्वाद अलग होता है। तो ये एप्लीकेंट्स यानी कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है और इसका कोई बच्चा नहीं है जिसकी वजह से अपना बिजनेस उसको दे सके, इसी वजह से ये सारे बच्चों ने यहाँ पर इसके पास अप्लाई किया है ताकि इसकी तरह ही बन सके और इसकी शॉप को टेक ओवर कर सके। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जियोन जो होता है वो कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की बात है। और साथ ही वो उस आदमी से पूछता है कि एल्डर क्या आपने वाकई भी यहाँ पर इस डम्पलिंग शॉप के लिए मीट बनाया है? तो क्या हम लोग यहाँ पर आपकी शॉप के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे यहाँ पर अपने पिग्स को मारते हैं? तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं,
लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे यंग मास्टर्स के लिए ये साइड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। वहाँ पर खून खराबा होता है, गंदगी होती है, स्मेल होती है। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। तो एल्डर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं उनके शेल्टर में चले जाते हैं, उनके फार्म के ऊपर जहाँ पर उनका पिग फार्म होता है। तो पिग फार्म वहाँ पर आने के बाद एल्डर जो होता है वो कहता है देखो तो जरा ये पिग अब यहाँ पर बेकार हो चुका है, जहाँ पर तुम सभी लोग देख के आ रहे हो, जल्दी से इस पिग को उठाओ और जाकर दूसरा पिग लेकर आओ। साथ ही एल्डर उन लोगों को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो लेसन दिया था वो यही था कि तुम लोगों को यहाँ पर जिस भी पिग को मारना उस पिग को इस बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे मारने वाले हो, तुम उसे काटने वाले हो जाए। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग जो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि एल्डर जी आप क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग किसी को मारने वाले होंगे तो उससे तो पता चल ही जाएगा ना कि हम उसे मारने वाले हैं, वैसा कैसे हो सकता है। आप कह रहे हैं कि किसी को पता चले बिना उसको मार डालो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही करते वक्त तो ये पिग जहां से डर कर भाग के चला गया था और बाहर एक हादसा होते होते बच गया। तो एल्डर उनसे कहता है कि बेवकूफो, लगता है कि तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, जाओ एक ताज़ा पिग लेकर आओ। और इसी के साथ ही वहां पर उनके लिए एक पिग लाया जाता है और पिग के सामने खाना रख दिया जाता है। पिग वहां पर खाना खा रहा था और एल्डर अपने हाथ में कील और हथौड़ा लेकर खड़े होते हैं। तो जहां पर पिग्स को मारने के लिए जहां पर कील और हथौड़े का यूज किया जाता है, तो बाकी के सभी डिसाइपल साइड के ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो एल्डर अपने कील को उस पिग के माथे के ऊपर रखते हैं, उसके सर के ऊपर रखते हैं। तो वो सभी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, पिग चुपचाप खाना खा रहा है जबकि उसे पता भी है कि उसके माथे के ऊपर कील रखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद तो बिल्कुल डर भी नहीं रहा और भाग भी नहीं रहा। तो एल्डर उनसे कहता है क्या तुम्हें समझ आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें अपने किलिंग इंटेंट को दबा कर रखना होगा। जब तुम यहाँ पर इसे मारने वाले होगे तुम्हारा किलिंग इंटेंट नहीं रिलीज होना चाहिए, क्योंकि ये जानवर जो है ये किलिंग इंटेंट को महसूस कर लेते हैं। अब जरा गौर से देखना। और इसी के साथ ही एल्डर एक झटके के लिए वहां पर एक पल के लिए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं। जैसे वो किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं पिग बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इसी के साथ ही मास जोल वो कहता है कि मुझे लगता है कि एल्डर एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से उन्होंने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया। तो सामा जोन कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, उसने बस यहाँ पर अपने काम में महारत हासिल कर लिया, वो एक कमाल का बुचर है, इसी वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को दबा सकता है। इसी के साथ ही एल्डर उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया ना, जब तुम किलिंग इंटेंट को रिलीज करोगे तो जानवर डर जाता है, लेकिन जब तुम यहाँ पर प्यार से अपने कील को उसके माथे के ऊपर रखोगे उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। और उसके बाद वो उसके सर के ऊपर हथौड़ा दे मारते हैं, सिर्फ एक सिंगल हिट के साथ कील उसके सर में दंसता है और इसी के साथ ही वो पिग मर जाता है। तो वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें समझ आई, इस तरह से यहाँ पर एक पिग को बुचर किया जाता है। चोलू भी हैरान होकर कहता है कि कैप्टन क्या तुमने देखा, वो पिग बेचारे को तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ, यानी कि उसने यहाँ पर शोर भी नहीं मचाया और इसी के साथ ही वो मर गया है। इसका मतलब यह है किसी वजह से इसका मीट जो होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। तो एल्डर उन लोगों से कहते हैं क्या तुम सभी लोगों को समझ आ गई है कि ये कैसे करना है, एक ही स्ट्राइक में यहाँ पर पिग का काम तमाम करना होगा, तभी तुम लोग यहाँ पर इसको ठीक से कर पाओगे, वरना पिग यहाँ पर पूरी जगह के ऊपर खून बहा देगा। अब जल्दी से इसे उठाओ और जाकर इसे टांगो ताकि इसकी खाल उतारी जा सके। तो एल्डर वहां पर उन बच्चों के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था। तो चोल वो कहता है कि ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो वहां पर जो सफाई वाला अंकल होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं है, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं है जो कि इसके बिजनेस को टेक ओवर कर सके, इसी वजह से इसने इतने सालों से अपनी जो रेपुटेशन बनाई है वो अपने किसी डिसाइपल के हैंड ओवर करना चाहता है ताकि उसके मरने के बाद ये बिजनेस उसका डिसाइपल चला सके। इसी वजह से वो इन सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा है ताकि इनमें से कोई ना कोई तो कम से कम उसको टेक ओवर कर सके। तो चोल वो कहता है कैप्टन मुझे लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा काम है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर ट्राई करें, क्योंकि ना हम लोग यहाँ पर इसके बिजनेस को टेक ओवर कर लें। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा डिसेंट वर्क है, कम से कम किसी इंसान की जान लेने से तो ज्यादा बेहतर ही है, मुझे लगता है कि यही काम करना चाहिए। एल्डर से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या एल्डर मान जाएंगे और क्या ये लोग यहाँ पर एक पिग को बुचर कर पाएंगे या नहीं।